नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से मौतों की दर में आई कमी, अब तक 30,886 हुए स्वस्थ। झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू की गई और राज्य में अब जमीन और घर की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प और निबंधन शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना से संक्रमण की वजह से मौतों की दर में कमी आई है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राज्य के मरीजों की मृत्यु दर आधी है। राष्ट्रीय मृत्यु दर जहां 1.85 है, वहीं राज्य में मृत्यु दर महज 0.95 है। राज्य में कोरोना से मरीजों की मौत की दर में कमी पिछले 4 दिनों में आई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 1587 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 46,480 पहुंच गई है। इनमें से 1,121 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 15,150 हो गई है। राज्य भर में कल 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 444 हो गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची में 435, बोकारो में 135, चतरा में 12, देवघर में 32, धनबाद में 23, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 328, गढ़वा में 8, गिरिडीह में 142, दुमका में 6, गुमला में 17, हजारीबाग में 105, सरायकेला में 81, रामगढ़ में 63 नए मरीज मिले हैं। वहीं अब तक कोरोना से कुल 30,886 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रीय टीम के आज दोपहर बाद पहुंचने की संभावना है। टीम राज्य में कोरोना से बचाव को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बैठक कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 130 करोड़ भारतीय स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ एकजुट होकर आत्मनिर्भर भारत मिशन में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को विनिर्माण केंद्र में बदलना है। कल शाम भारत अमेरिका कार्यनीतिक साझेदारी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक हित ही उसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोविड संकट ने मानव केंद्रित विकास की आवश्यकता सामने रखी है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने का निर्णय न केवल लागत पर बल्कि भरोसे पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विविध अवसर उपलब्ध हैं। ये अवसर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हैं। हाल में जो क्षेत्र खोले गए हैं उनमें कोयला खनन, रेलवे, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक सुधार प्रक्रिया जारी है और हाल के महीनों में दूरगामी सुधार किए गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा को झारखंड के साथ जोड़ा गया है। इस क्रम में बहुत सी गतिविधियां शुरू की गई हैं। लॉकडाउन के दौरान इन कार्यक्रमों की गति धीमी रही और कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से संपन्न किया गया। गोवा के लोक कलाकारों के समूह ने झारखंड में आकर गोवा के जागर, ढालो और अन्य नृत्य पेश किए हैं। इस बीच मार्च में कोविड के तहत लॉकडाउन शुरू होने पर इन कार्यक्रमों में थोड़ी सी रुकावट आई। इस कारण वर्चुअल स्तर पर हाल ही में अन्य कार्यक्रम शुरू हुए हैं। हाल में आयोजित एक वेबिनार में गोवा और झारखंड के लेखक शामिल हुए और दोनों राज्यों में हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। गोवा के लेखक विवेक मेनेजिस ने कहा कि झारखंड के कई मजदूर गोवा में हैं और उन्होंने अर्थव्यवस्था सशक्त रखने में योगदान दिया है। ऐसे ही कार्यक्रम और वेबिनार भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के दौर में आर्थिक तंगी झेल रहे कलाकारों को राज्य सरकार मदद देगी। कला संस्कृति विभाग की तरफ से 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही विशेष अवसरों पर जिला मुख्यालयों में ऑनलाइन कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इस संबंध में विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि कला संस्कृति विभाग ने कलाकारों का बकाया भुगतान भी स्वीकृत किया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 18 सितंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। 18 सितंबर को प्रत्यापित अध्यादेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने पुराने निजी और व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए वर्ष में पुराने वाहनों का फास्टैग के बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जाएगा। इसके बगैर कार, ट्रक और बस का बीमा नहीं होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सुझाव और आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। कोरोना संक्रमण रोकने के नाम पर पुलिस वाहन चालकों से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूल करती है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अकेले बैठकर कार चलाने वाले व्यक्ति के लिए मास्क पहनने के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अकेले साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनने के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू की गई है। हर दिन 50% शिक्षक स्कूल आएंगे और विद्यार्थियों को विषयवार सलाह देंगे। इसके लिए छात्रों को अभिभावकों से सहमति पत्र लाना अनिवार्य होगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में तैयार किया गया प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। विगत है कि अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का निर्देश दिया था। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में औसतन 40% की कटौती की जाएगी। शिक्षकों की टीम ने विषयवार पाठ्यक्रम छोटा करने के प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया है। गणित और विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में 45% तथा हिंदी और अंग्रेजी विषय में 35% कटौती की गई है। इस संबंध में आज कमेटी की होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी माह में ही ली जाएंगी। पारा शिक्षक अब 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल पारा शिक्षकों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी। इसके तहत पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,000 रुपए वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को नया वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी।
वहीं राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले 13,000 पारा शिक्षक हैं। अन्य शिक्षकों के लिए परीक्षा के स्वरूप पर विधि विभाग से राय ली जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित बोकारो के रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास की शिक्षिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी का मानना है कि एक शिक्षक की सफलता उसके विद्यार्थियों की सफलता पर निर्भर करता है। वहीं शिक्षक को प्रत्येक दिन कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। सभी को समान रूप से शिक्षित करने के लिए शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करना जरूरी है। शिक्षक पुरस्कार 2020 में मेरे अंतिम रूप से चयनित होने की सूचना मेरे लिए बहुत सुखद थी। यह पुरस्कार मुझे मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर काम करने के लिए मिला है, जिसमें पहला है भाषा शिक्षण में नवाचार। भाषा शिक्षण हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाषा के आधार पर ही बाकी विषयों की इमारत खड़ी होती है। तो हमें इसके नींव को मजबूत बनाना हमारा पहला काम है। इसके लिए मैंने कई नवाचार किए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जैसे कि कला के साथ भाषा को संबद्ध करना, गतिविधियों के आधार पर भाषा शिक्षण का प्रयोग करना, कक्षा को प्रिंट समृद्ध बनाना और विभिन्न विधाओं जैसे कि नाटक, एकांकी, कविता, इनके माध्यम से बच्चों में भाषा के प्रति प्रेम जगाना। तो ये सारे काम मैंने किए हैं भाषा के क्षेत्र पर। इसके अलावा शिक्षण में मैंने तकनीकी का उपयोग किया है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड का यूज, मोबाइल से पॉडकास्ट सुनाने का यूज और इस तरह ई कंटेंट बनाना। तो ये सारे काम मैंने तकनीकी के उपयोग से किया है। वहीं शिक्षिका सविता लकड़ा ने कहा कि डॉक्टर निरुपमा का पढ़ाने का तरीका अन्य शिक्षकों से बिल्कुल अलग है। वो पहले बच्चों में विषय के प्रति रुचि पैदा करती हैं, जिससे कठिन से कठिन विषय भी बच्चों को आसान लगने लगता है और वो बच्चों तक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे उनका सब्जेक्ट हिंदी है, तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल ढंग से समझा करके उनका कंटेंट तैयार की है और उनको यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से बच्चों को पहुंचा रही है। और साथ में उनका जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके थ्रू भी बच्चों को पहुंचाया जा रहा है, जिसे देखकर बच्चे बहुत आराम से उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से उसको वो लोग समझ सकते हैं। राज्य में जमीन और घर की रजिस्ट्री में लगने वाले स्टाम्प और निबंधन शुल्क अब लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। यह व्यवस्था कल से पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसके साथ ही स्टाम्प की खरीद में स्टाम्प वेंडर की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। इस संबंध में जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने पर लोग घर बैठे स्टाम्प खरीद सकेंगे। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्य संरक्षक बनाया है। इस संबंध में JSCA के सचिव संजय सहाय ने बताया कि मुख्यमंत्री के खेलों के प्रति प्रेम को देखते हुए यह पद उन्हें दिया गया है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार को आजीवन सदस्य बनाया गया है। लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में पुलिस के द्वारा उग्रवाद प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया। जिले की पुलिस कप्तान प्रियंका मीना के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान में उग्रवाद प्रभावित कुड़ू थाना क्षेत्र के सलगी, धुरुआ, असनापानी, खमहार सहित अन्य इलाकों में पुलिस ने गश्ती की। पुलिस कप्तान प्रियंका मीना के साथ अभियान SP विवेकानंद सिंह सहित अन्य पुलिस के जवान शामिल थे। मौके पर SP ने कहा कि जो भी उग्रवादी क्षेत्र में है वे आत्मसमर्पण करें या फिर पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार करें। विकास कार्यों में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से संपर्क करने के बाद भी कहा कि आप लोग उग्रवादियों से भयभीत न हो, ऐसे लोगों का विरोध करें और इसकी सूचना पुलिस को दें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। गढ़वा जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के पतिहारी पंचायत के सारो गांव स्थित एक डेरवा टोला में महिला और उनकी 2 बेटियों का शव तालाब से बरामद हुआ है। घटना का कारण घरेलू विवाद बताया गया है। परिजनों का कहना है कि महिला ने अपनी बहू के साथ विवाद के बाद बेटियों को लेकर तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है। खूंटी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तपकरा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोपहिया वाहन पर सवार होकर 3 अपराधी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए कमड़ा मोड़ से तपकरा की ओर जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू की। इस क्रम में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से मौतों की दर में आई कमी, अब तक 30,886 हुए स्वस्थ। झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू की गई और राज्य में
अब जमीन और घर की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प और निबंधन शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।